हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पटना एयरपोर्ट का क्या हाल है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। पटना एयरपोर्ट के अंदर से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने हमें एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट को देखिए आप। कितना तैयार है पटना एयरपोर्ट और किस तरह से आपने तैयारी कर रखी? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फ़्लाइट ऑपरेशंस लॉकडाउन के बाद अभी 25 तारीख से शुरू होने का अभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया है। हालांकि हमें अभी तक ये डिटेल्स अभी तक हमारे पास आई नहीं कि कितनी फ़्लाइट्स ऑपरेट होंगी अभी 25 तारीख के बाद। फिर भी हम लोग काफ़ी पहले से तैयार है, क्योंकि हमने काफ़ी चार्टर फ़्लाइट्स, एम्बुलेंस फ़्लाइट, कार्गो फ़्लाइट्स हम पहले से ही हैंडल कर रहे हैं। तो जैसा आपने देखा कि हमारा मेन जो मकसद है वो यही रहेगा कि पैसेंजर्स को कैसे सेफ फील कराया जाए, उनका कॉन्फिडेंस वापस कैसे लिया जाए कि भाई एयर ट्रैवल अभी भी सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है। तो उसके लिए हमने ये बहुत सारे जो भी प्रोटोकॉल्स अभी तक इशू हैं उसको सारा इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जैसे पैसेंजर्स गाड़ी से उतरेंगे उसके बाद उनका पहले बैगेज को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। डिसइंफेक्ट करके जो हमने पैसेंजर फ्लो का लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग करके उस हिसाब से जो रास्ता बनाया उससे आएंगे। यहाँ पे उनका थर्मल स्कैनिंग होगा, फिर उनका अगर वो चाहे तो अपना हाथ भी साफ करें। हेल्प डेस्क है, हेल्प डेस्क का यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग ये कोशिश करेंगे उनका थर्मल स्क्रीनिंग हो, फिर उनका हैंड सैनिटाइजेशन हो। इसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल। कॉन्टैक्टलेस इसका मतलब ये है कि आपको या एयरलाइन स्टाफ या सिक्योरिटी स्टाफ से फिजिकली इंटरेक्ट ना करना पड़े। ये जो वेब कैम लगाया गया, आप जानते हैं कि नॉर्मली जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप पहले अपना टिकट दिखाते हैं सीआईएसएफ सिक्योरिटी पर्सनल को, या अपना बोर्डिंग जो भी वेब चेक इन किया उसका डाटा कागज़ दिखाते हैं। वो आपको अब दिखाने के लिए सीआईएसएफ आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी। आपको यहाँ पे खड़े होकर आपका वो मोबाइल बोर्डिंग कार्ड हो या आपके पास ई टिकट हो, उस पर वेब कैम पे दिखाना होगा। अपना आईडी भी आपको दिखाना होगा। यात्री जो है क्या क्या अपने साथ लेकर जा सकते हैं? बैग भी है या हैंड बैग उनके लिए? उसके लिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक हालांकि ऑफिशियली आया नहीं है, उसमें शायद उनको एक ही बैग अलाउ होगा शुरू में, या हैंड बैगेज रजिस्टर्ड बैगेज, या हो सकता है कि उनको बोले कि आप रजिस्टर्ड बैगेज ही लेके चलें, हैंड बैगेज ना, क्योंकि रजिस्टर्ड बैगेज एयरक्राफ्ट के अंदर चले जाता है। तो वो सब गाइडलाइंस अभी आ जाएंगी। तो अंदर भी आप देखेंगे जैसे हमने बाहर किया है कि वे फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, सो दैट यात्री एक दूसरे से नज़दीक ना आए, तो अंदर भी हमने ये मार्किंग कर रखा है। तो इसी मार्किंग को फॉलो करते पैसेंजर जाएगा, अपना सामान स्कैन कराएंगे, उसके बाद अपना जो चेक इन फॉर्मेलिटीज़ है वो करेंगे। उसके बाद फिर वो सिक्योरिटी होल्ड एरिया में चले जाएंगे। और सिक्योरिटी होल्ड एरिया में हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि वहाँ पे नॉर्मली हमारे पास पहले करीब 1500 से 2000 लोग इकट्ठे बैठते थे, तो चेयर्स बहुत पास पास थे, एक चेयर पे 3 लोग बैठते थे। तो उस तरह की चीज़ों को हमने उसमें भी चेंज किया है। ऑलमोस्ट 50% चेयर्स को हमने कम किया है, और एक चेयर पे बीच वाली जगह को हमने खाली छोड़ा है, सो दैट जो फिजिकल डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे अंदर। अच्छा, ये भी है कि जैसे एक बार इस्तेमाल हो गया किसी एक एयरलाइंस के लिए बैगेज का दिन, तो फिर डिसइंफेक्ट भी किया जाएगा क्या? 2 जोन बनाए जाएंगे? हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके हम डिसइंफेक्शन करेंगे। इनफैक्ट सारे एक फ़्लाइट चले जाएगी उसके बाद पूरा बिल्डिंग हम डिसइंफेक्ट करेंगे, और जगह जगह पे हम हैंड सैनिटाइज़र लगाएंगे। पैसेंजर जितनी बार चाहे तो अपना हैंड सैनिटाइज कर सकता है। सिमिलरली हम अराइवल में भी सैनिटाइजर्स रखेंगे। वहाँ पे भी जो कन्वेयर बेल्ट पे सामान आएगा वहाँ पे भी हमने ऐसे ही फिजिकल डिस्टेंस मार्कर्स लगाए हैं, सो दैट पैसेंजर सामान लेगा तो अपना दूर दूर खड़े होकर सामान लेंगे। तो ये सब अरेंजमेंट्स हमने किया है। ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी जो कोविड-19 के संक्रमण होने के चांसेस है उसको हम लोग कम से कम रखें, कम से कम। ये जो अब बनाया हुआ है ये एयरलाइंस के यहाँ पे स्टाफ होंगे और उनसे एयरलाइन स्टाफ इसके ये बकायदा, हाँ, तो पैसेंजर अगर यहाँ पे भी है तो उनके साथ बात करेंगे तो उनसे फिजिकल इंटरेक्शन कम रहेगा। और ये नए मशीन्स लगाए गए यहाँ पर? पहले से ही थे, ओनली थिंग हमने इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया है, सो दैट कि हम ये इंश्योर कर सके कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इंटरेक्शन पैसेंजर और इलेक्ट्रॉनिक को आप ज़्यादा बढ़ावा देंगे? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को अभी धीरे धीरे, इनफैक्ट आप देखेंगे आगे टेक्नोलॉजी को हम लोग ज़्यादा बढ़ावा देंगे, जिससे कि पैसेंजर्स को ये महसूस हो सके कि उसका ट्रैवल बहुत सेफ एंड सिक्योर। सिक्योरिटी होल्ड एरिया जो है वहाँ पर पीपीई किट का इस्तेमाल होगा, ताकि क्योंकि फ्रिस्किंग 2 इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग और फ्रिस्किंग। तो स्क्रीनिंग तो आपने बता दिया, फ्रिस्किंग में क्या एहतियात है? फ्रिस्किंग में भी वही एहतियात ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कांटेक्ट पैसेंजर्स के साथ ना रहे, उस तरह के हमने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। और पीपी किट्स वगैरह वो सभी के लिए, इनफैक्ट पैसेंजर्स के लिए मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, इस तरह की चीज़ें अनिवार्य रहेंगी।
तो हम आपको बता दें कि 25 मई से, क्योंकि घरेलू विमान सेवा शुरू होनी है, तो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। वो गाइडलाइंस आपको समझना बहुत जरूरी है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो आने के नियम ये है कि ड्रॉप पिकअप एरिया सैनिटाइज होंगे। जाने के नियम 2 घंटे पहले यात्री एयरपोर्ट आएंगे। हेल्थ अथॉरिटी के लिए अलग जगह होगी। मास्क और ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी होगा। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आरोग्य सेतु ऐप पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी आपके फोन में ये ऐप होना चाहिए। यात्री लाइन की जगह सैनिटाइज होगी। ऐप पर ग्रीन नहीं तो एंट्री नहीं होगी। ये नई गाइडलाइंस हैं जो इस समय हम आपको बता रहे हैं।